हेलो फ्रेंड्स, मैं इकबाल अंसारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टेट में, जहां पर सफलता होगी आपकी और सहयोग होगा हमारा। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए डीरेक्ट फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स के चक्री चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हैं। हर एक पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं इसके, उसी से रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, काफी समय से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर वालों के एग्जाम चल रहे हैं और आपके एग्जाम 9, 10, 11 में होने वाले हैं, जहां पर जिसके लिए मैं मैथ्स के लिए वीडियो लेकर आया हूँ और इसकी नेक्स्ट वीडियो के बाद में वीडियो अब डेली अपलोड करता रहूंगा। तो अगर आप मेरी वीडियो पे मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो आज का जो वीडियो है वो चक्री चतुर्भुज मैथ्स से रिलेटेड है, जहां से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ चक्री चतुर्भुज से रिलेटेड जो प्रमेय होती है, जो थ्योरम होती है, मैं उनको बता देता हूं। जो इंपॉर्टेंट रोल है इनका वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज के क्या होते हैं, चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं। चारों शीर्ष जो होते हैं, ये होता है सेंटर आपका, और चतुर्भुज के चारों शीर्ष क्या होते हैं, वृत्त की परिधि पर होते हैं। वृत्त की परिधि पर होते हैं। देखो, ये ए है, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। ठीक है, तो यहां पर आपके क्या हो गए, इसके डी। चारों शीर्ष हो गए आपके वृत्त की परिधि पर। तो इससे रिलेटेड जो थ्योरम होती है, जो प्रमेय होती है, वो क्या होती है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण किसे कहते हैं, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण का जो सम होता है वो 180 होता है। लिख दे रहा हूं मैं उसे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग, कोणों का जो योग होता है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल ए अगर लेते हैं, एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए का जो सम्मुख कोण होगा वो क्या होगा, एंगल सी हो जाएगा। तो एंगल सी यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इसको तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये आपका सम्मुख हो गया, ए का सम्मुख क्या हो जाएगा, सी। उसी तरह से एंगल बी, अगर एंगल बी ले रहे हैं तो एंगल बी का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, एंगल डी। तो इसका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी जो चक्री चतुर्भुज मेन रोल निभाती है थ्योरम। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी थ्योरम आती है, वो क्या होती है उसको बता देता हूं। जैसे बना हुआ है हमारा, क्या हुआ है, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, इसमें ये आपका सेंटर होता है, ये त्रिज्या होगी। अगर इस पूरा बढ़ा दे तो क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। ए बी क्या है, व्यास है, ए बी एक व्यास है। और जो व्यास होता है क्या करता है, किसी भी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। एक ऊपर वाला भाग ये होता है और ये नीचे वाला, तो ये दोनों क्या हो गए, अर्धवृत्त हो गए। अगर इसमें हम कोण बनाते हैं, मान लो यहां से एक जीवा खींची और इस जीवा को हमने यहां मिला दिया। ठीक है, तो ये मिला हमको क्या, सी पॉइंट। तो जो तुम्हारा बनेगा एंगल ए सी बी, अर्धवृत्त बन रहा है, आधे वृत्त में बन रहा है। तो आधे वृत्त में बना कोण हमेशा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो ये प्रमेय भी इसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। यहाँ पर क्या होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एंगल ए सी बी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये जो दो है प्रमेय आपकी, इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। तो इन थ्योरम के बाद बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो क्वेश्चन है क्या है कि किसी चतुर्भुज में ABCD वृत्त के भीतर बना है और एंगल A बराबर है 75 डिग्री, एंगल B बराबर है 60 डिग्री, तो एंगल C और एंगल D के मान बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। ये बन गया आपका चतुर्भुज, ठीक है। क्या है, A B और C और D। अब इसमें कहा गया है कि एंगल A बराबर है 75 डिग्री, तो एंगल A कितना हो जाएगा इसका 75 डिग्री, और एंगल B कितना दिया गया है 60 डिग्री, तो एंगल B कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमको निकालना है एंगल C और एंगल D, ये एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हल में जाएंगे, क्या करेंगे कि लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना दिया है 75 डिग्री, हम लिखेंगे 75 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल C जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 75 यहाँ प्लस कर रहा है, ट्रांसपोज हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस करेगा, तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री कितना हो जाएगा 105 डिग्री। एंगल C कितना आ जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से एंगल B दिया हुआ, एंगल D निकालना है, ठीक है। पुनः एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। एंगल B दिया गया था 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे, प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। हमको निकालना क्या है, एंगल D निकालना है, 60 डिग्री को 75 कर देंगे, तो एंगल D बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि लिखा हुआ पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। जो चित्र बना हुआ है इसकी बात कर रहा है कि जो O है वो वृत्त का केंद्र है, AOB वृत्त का व्यास है। तो AOB क्या है, वृत्त का व्यास है। यदि एंगल CAB कितना है 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है, और एंगल ABD ये वाला एंगल कितना क्या है 40 डिग्री का है। तो एंगल CAD और DBC निकालना है। CAD आपको निकालना है क्या, CAD मतलब ये पूरा एंगल A पूरा आपको निकालना पड़ेगा, और DBC एंगल B ये वाला एंगल पूरा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी कोई थ्योरम बताई थी हमने, क्या बताया था कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि एंगल C बराबर 90 डिग्री। हल में क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल ACB बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ACB बराबर 90 डिग्री। अब क्यों है ये आपको लिखना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये लिख दिया, तो ये आपको मिल गया कितने 90 डिग्री का, ये मिल गया 90 डिग्री का। अब आएंगे त्रिभुज ABC में, या कह लो ACB में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो ABC में, तो तुम्हारा कितना हो जाता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ACB एंगल ACB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल CAB
कितना हो जाएगा, सी ए बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब जो भी तुमको एंगल पता है उसकी वैल्यू पुट कर देना। सिर्फ ए सी बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख देना। एंगल ए बी सी यही हमको निकालना है, सी ए बी, इसको ऐसे रखो, ये हमको पता नहीं है, प्लस सी ए बी हमको पता है, सी ए बी कितना डिग्री है, 60 डिग्री, यहां लिख देंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा अब इधर देखो, 60 और 90 को ऐड करके कितना हो जाएगा, 60 और 90 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 150, 150 हो जाएगा, और 150 को पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो एंगल ए बी सी बराबर 180 माइनस 150। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। एंगल ए बी सी कितना आ गया, 30 डिग्री। अब ये एंगल हमको मिल गया कितना, ये मिल गया 30 डिग्री, ये एंगल मिल गया 30 डिग्री। तो ये बताओ डीबीसी कितना हो जाएगा, डीबीसी निकालना था ना हमको, डीबीसी, तो ये 40 हो गया इतना, और इधर 30, तो कितना हो गया 40 डिग्री। इसलिए एंगल डी बी सी बराबर 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। फर्स्ट आंसर आपका आ गया। इसी तरह से इसमें आएंगे एडीसी। ठीक है, एडीसी, तो एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री, ये भी होगा क्योंकि आधे वृत्त में बना हुआ है। ये वाला एंगल देखो, आधे वृत्त बना हुआ है, ए डी बी आधे वृत्त बना हुआ है, तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, यहां पर लिख देंगे अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ये 90 हो गया, तो अगर हमको ये निकालना हो तो त्रिभुज ए डी बी में तीनों कोणों का कितना हो जाएगा, 180, तो 90 और 40 कितना हो जाएगा, 130। 130 को मैं 180 से माइनस कर दें तो कितना हो जाता है, 50 डिग्री। ये कितना आ जाता है, 50 डिग्री, बस ये इनको लिख देना है। ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में ये कितना हो जाएगा, ए डी बी में एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा देखो एडीबी को कितना मिला, एडीबी कितना मिला, 90 डिग्री, हमने ऊपर लिखा भी है, एंगल एडीसी, एडीसी हो जाएगा, सॉरी एडीसी, एडीसी कितना मिला 90 डिग्री, तो यहां पर कर दो 90 डिग्री प्लस एबीडी कितना है हमको 40 डिग्री है, प्लस डीएबी डीएबी ये हमको निकालना है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो एंगल डी ए बी बराबर 180 डिग्री। देखो अब 90 और 40 ऐड करो कितना हो जाएगा, 130। 130 पे हमें 180 से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, एंगल डी ए बी बराबर 180 डिग्री माइनस 130, तो एंगल डी ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है हमको, पूरा एंगल निकालना क्या था, सी ए डी, देखो क्या बताया था, सी ए डी निकालना है, तो सी ए डी यानी कि पूरा एंगल पूछा है, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल सी ए डी, ये 60 और ये 50, 60 प्लस 50 कितना हो गया, 110 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इन्होंने बताया कि जो एबीसीडी बन रहा है एक चतुर्भुज, वो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें यदि एडीसी बराबर 140 डिग्री, एडीसी कितना है 140 डिग्री है, तो बीएसी बताया, एंगल बीएसी ये एंगल बताना है आपको, ये वाला, ये कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले देखो हमने बताया था कि अर्धवृत्त में बना कोण कितनी डिग्री का होता है,
90 डिग्री का होता है, तो अर्धवृत्त में कौन सा एंगल बन रहा है? ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री का बन रहा है। एंगल ए सी बी कितने डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री पे। और ये पहली बात कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो डी प्लस एंगल बी, एंगल डी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 140 और ये बी कितना हो जाएगा? 140 और बी को ऐड करेंगे तो एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल डी कितना दिया गया? 140, 140 रख देंगे यहाँ पर, 140 प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। अब 140 जाके माइनस करेगा 180 से, तो एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा? 140 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री बराबर 40 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया? 40 डिग्री। ये एंगल बी कितना आ गया? 40 डिग्री। अब एंगल अगर हम ए सी बी को देखें तो एक अर्धवृत्त बना कोण है, क्योंकि एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण है तो 90 डिग्री का होगा। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये सी बना होता है, एंगल ए सी बी, और एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू हमको पता है रख देते हैं। क्या पता है? एबीसी पता है क्या? बिल्कुल पता है, 40 डिग्री हो जाएगा ये। एसीबी पता है क्या? एसीबी, एसीबी हमने कितना निकाला है? देखो यहाँ पे 90 डिग्री निकाला है। ठीक है, तो यहाँ 90 रख देंगे प्लस एंगल बीएसी, हमको बीएसी निकालना था, तो बीएसी हमको पता नहीं, बीएसी निकालना है, इसको ऐसे रखेंगे और 180 डिग्री। देखो 9 4 13, 130 हो जाएगा। 130 इधर आके माइनस करेगा, तो एंगल बी बी ए सी बराबर 180 डिग्री माइनस 130 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो एंगल बी ए सी बराबर कितना आ गया आपका? 50 डिग्री। ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो 2 नंबर आपको फ्री में दिलाएंगे। थोड़ी सी कंसेप्शन की जरूरत है, 2-3 प्रमेय है आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा चुटकियां हो जाते हुए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या है कि पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है। तो ये देखो चित्र बना हुआ है, इसमें क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी बना हुआ है और विकर्ण एसी और बीडी खींचे गए हैं। विकर्ण क्या है इसके? एसी और बीडी खींचे गए हैं यदि एंगल एसीबी बराबर 52 डिग्री है। क्या है? एंगल एसीबी बराबर 52 डिग्री। तो एसीबी कितना है? 52 डिग्री है और एंगल बीएसी 48 डिग्री है। कितना है? एंगल ए बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना है? 48 डिग्री है। तो हमको फाइंड करना है क्या? एंगल एडीसी निकालना है। एंगल एडीसी, एडीसी मतलब ये पूरा एंगल हमको निकालना है यहां से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है? एबीसी, त्रिभुज एबीसी में देखो। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में 2 एंगल दिए गए, तो थर्ड एंगल निकाल लेंगे किससे? त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे? तीनों कोणों का योग कर देंगे और 180 के बराबर रख देंगे। तो एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी, एंगल बीएसी प्लस एंगल
सी ए, एंगल बी सी ए बराबर 180 डिग्री के होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जिसकी भी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एबीसी हमको निकालना है, बीएसी और बीसीए की पता है। बीएसी कितना है 48 डिग्री है और बीसीए कितना है 52 डिग्री है, एंगल एबीसी प्लस, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। अब देखो 48 और 52 को ऐड कर दें तो 48 52 को ऐड करने पर कितना होता है 100 हो जाता है, और 100 को जब 75 करेंगे तो 100 यहाँ पर प्लस का होगा और वहां पर जाकर कितना हो जाएगा माइनस का। तो एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो 180 में से 100 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल ए बी सी आपको मिल गया कितना 80 डिग्री। ये एंगल था आपका कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो एंगल बी और एंगल डी सम्मुख कोण है, इनका सम कितना होगा, योग कितना होगा 180 होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये लिख देंगे। फिर एंगल बी पता है हमको कितना है 80 डिग्री, प्लस एंगल डी को हम और क्या लिख सकते हैं एडीसी लिख सकते हैं। तो एंगल ए डी सी बराबर 180 डिग्री। अब एडीसी निकालना है, ए डी सी, तो 180 डिग्री ये 80 आके 75 कर जाएगा, कितना हो जाएगा 80 माइनस में हो जाएगा और 100 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए डी सी कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, 1 नंबर में 2 नंबर में आसानी से मिल जाएगा और सॉल्व कर लेंगे आराम से। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इन्होंने कहा कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका एंगल बी बराबर है 95 डिग्री। एंगल बी कितना दिया गया है 95 डिग्री दिया गया है, और एंगल डी ज्ञात करना है। एंगल डी ज्ञात करना है, क्या निकालना है एंगल डी निकालना है। और एक और कंडीशन लगा दी है, कहा है कि यदि एंगल ए बराबर एंगल सी है तो एंगल ए का मान क्या होगा। तो पहले देख लो क्या है 95 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 95 से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये देखो एंगल बी प्लस एंगल डी जो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल डी का कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी का मान दिया गया 95, यहां देंगे 95 डिग्री प्लस एंगल डी 180 डिग्री। तो 195 ये 95 जाके अगर हम आप माइनस कर देगा तो 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 95। ठीक है, तो यहां देखो 95 जो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 85 डिग्री आ जाएगा। एंगल डी बराबर 85 डिग्री, एंगल डी बराबर आपका आ गया 85 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर कहा है इन्होंने कि एंगल ए बराबर एंगल सी। ठीक है, जो कि पहले लिखे पुनः एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो ए और सी क्या है सम्मुख कोण है, तो इनका सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ए और सी बराबर है। ठीक है, तो ए और सी जब बराबर है तो एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल सी है, तो एंगल सी के बराबर क्या लिख सकते हैं एंगल ए सी लिख सकते हैं। तो हमने सी के बराबर कितना लिख दिया एंगल ए लिख दिया, कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 1 ए 1 माइनस कितना मिलकर बनेगा 2 एंगल ए, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए बराबर 180 बटे 2 भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
तो एंगल ए कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। ये होगा राइट आंसर। ठीक है, तो 1 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है आराम से। 2 नंबर में देख लें आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो क्या है कि संलग्न चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है और एंगल ACB जो दिया गया है वो दिया गया है आपको 40 डिग्री और एंगल AOB का मान पूछा है। तो देखो यहां पर जो तुम्हारा है 2 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ACB और एंगल AOB। ACB जो बन रहा है वो वृत्त की परिधि पर बन रहा है और AOB जो बन रहा है वो बन रहा है आपके वृत्त के केंद्र पर। तो इस पे एक थ्योरम होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, वो क्या है, वो है जो प्रमेय है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। आपके 1 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है बायोलॉजी क्वेश्चन में। तो थ्योरम क्या है कि केंद्र पर बना कोण, तो केंद्र पर कौन बन रहा है, AOB बन रहा है ना, तो केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, दुगना होता है। तो यहां पर देखो ACB और AOB, तो केंद्र पर बना कौन है, ACB, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, एंगल AOB किसके डबल होगा, एंगल ACB के, 2 एंगल ACB। ठीक है, ये चीज समझ आई नहीं है। देखो इसमें कहा है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो परिधि पर बने कोण का, अब दोनों को बराबर करना है, कौन दुगना है, ये दुगना है ना इसके, यानी कि इसको जब डबल करते हैं परिधि वाले को, तो परिधि वाला कोण कितना था, ACB था, हमने इसको जब डबल कर दिया तो वो एंगल केंद्र पर बने कोण के दुगने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल AOB बराबर 2 एंगल ACB है, 2 एंगल ACB, और ACB कितना है 40 डिग्री, तो 40 यहां पर पुट कर देंगे और एंगल AOB कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये आपको फिर याद रखनी है कि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आया होता कि केंद्र पर कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री, केंद्र पर जो कोण बढ़ रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री, और इसी व्यास, इसी चाप से कि एक और कोण बन रहा होता है परिधि पर, ये तो ये कितना बनता है, अब ये दोगुना होता है तो ये जो परिधि पर वाला होगा वो आधा होगा, तो ये 120 से तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लग जाएंगे आराम से। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज हमको ले लेना है, पहले हम चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या है चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। चक्रीय चतुर्भुज क्या है, ABCD है, ABCD। ठीक है, भुजा AB को E तक बढ़ाया जाता है, तो भुजा AB ये है, इसको बढ़ाया जाता है E तक बढ़ाया जाता है। तो यदि एंगल D बराबर 120 डिग्री है, तो एंगल D बराबर कितना है 120 डिग्री है, तो एंगल CBE का मान बताना है, CBE, इस पूरे एंगल का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो कि एंगल D और एंगल B, यानी कि एंगल ABC, ठीक है, हल में आते हैं। तो एंगल ADC प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है चक्रीय चतुर्भुज है और इसके सम्मुख कोण का योग कितना होता है 180 होता है। तो एंगल D हमको कितना दिया गया है 120 डिग्री दिया गया है, और एंगल ABC कितना है 180 डिग्री है।
ठीक है। जब 120 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस कर देगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो एंगल ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 180 माइनस 120 डिग्री। तो 180 से 120 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा 60 डिग्री। तो ए बी सी, ए बी सी आपके कितने आ गया 60 डिग्री, मतलब ये एंगल आपका कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको निकालना है ये एंगल, हमको निकालना है ये एंगल। तो ये देखो एंगल बी ई ए बी ई जो सरल कोण होता है वो क्या होता है, ऐसे बनता है, सरल कोण ऐसे बनता है 180 डिग्री का। और मान लो कि एक रेखा ऐसी आ गई तो यहाँ पर दो एंगल बन गए, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो अगर ये एंगल तुम्हारा दिया गया है यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये पूरा कितना था 120, तो 120 में 60 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, पूरा 180 था, 60 से 180 से 60 माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। उसी तरह से एंगल ए बी ई जो है, एंगल ए बी ई जो है वो तुम्हारा बटा हुआ किसमें, दो एंगल में, ए बी सी और सी बी ई में, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ई में। ठीक है, और एंगल ए बी ई कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा एंगल ए बी सी, और एंगल ए बी सी कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे, प्लस एंगल सी बी ई, सी बी ई। ठीक है, देखो 60 ये है 120 है, माइनस कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर एंगल सी बी ई कितना आ जाएगा 120 डिग्री, एंगल सी बी ई बराबर 120 डिग्री। आई होप सो आप लोगों को पसंद आ रहा होगी, आप पसंद आ रही होगी क्लास। और अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आपकी जैसे एग्जाम खत्म होंगे वैसे ही मैं आपको ये जो टेट की मैथ होती है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, और रोज डेली के डेली मैं उसको जो मैथ्स के प्रीवियस पेपर हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। इसी के साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट के मैं प्रीवियस पेपर को सॉल्व कराऊंगा, और जहां तक हो सके मैं उन सबको एक चैप्टर वाइज भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि दिए गए चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए बराबर है आपका 85 डिग्री और एंगल बी बराबर है आपका 70 डिग्री। तो बताना है कि आपको एंगल सी और एंगल डी बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 होता है। तो एंगल ए और एंगल सी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 में से 85 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 में से 85 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 95 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका 95 डिग्री हो जाएगा। और ये 70 है और ये एंगल डी है, एंगल बी और एंगल डी कितना हो जाएगा भाई देखो चक्रीय चतुर्भुज है तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है। तो एंगल सी कितना है 85 डिग्री और एंगल सी निकालना है तो 180 डिग्री माइनस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो 80 और 85 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 95 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया आपका 85 डिग्री 95 डिग्री। उसी तरह से एंगल बी और एंगल डी का निकालेंगे, उसी तरह से एंगल बी और एंगल डी का निकालेंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल बी कितना दिया है 70 डिग्री दिया गया है। तो 70 डिग्री प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और एंगल डी निकालेंगे तो 70 यहाँ पे प्लस कर जाएगा माइनस कर देगा तो एंगल 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल डी आपके इस तरह से कितना आ जाएगा 110 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। एक नंबर में क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो फ्री का नंबर मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं वो 2 नंबर में आपका पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने हमको व्हाट्सएप मैसेज किया था, बताया था कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो उन क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं, देखिएगा। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वो है आपका घन और घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखिए कि एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप, जो धातु है वो ठोस आयताकार है और ठोस आयताकार जो धातु होती है वो किसमें होती है घनाभ का रूप ले लेती है। ठीक है, तो इसकी जो भुजा है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई गई है। ठीक है, पहले क्या थी घनाभ थी, अब घन बन गई है। तो नई धातु
की भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले एक आयताकार सिल्ली थी, तो आयताकार सिल्ली कैसी होगी, ऐसी होगी। ये थी एक आयताकार सिल्ली। तो ये क्या है, एक घनाभ है। क्या है, घनाभ है। ठीक, तो घनाभ थी, तो इसका हल कर लेते हैं। अब इसको जब पिघलाया गया तो पिघलाने के बाद क्या बन गया, एक घनाभ बन गया, घन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, घन बन गया। तो घन का क्षेत्रफल आयतन क्या होता है। अब देखो, मान लो कोई भी चीज है, अगर मान लो वाटर ले लेते हैं, कोई 1 लीटर वाटर ले लेते हैं, तो पहले उसे क्या कर लेते हैं, एक आयताकार बक्से में डाल दें, फुल कर दें, और उसी को फिर क्या करें, एक वृत्ताकार कोई भी ले लें, बेलनाकार ले लें कोई वस्तु, उसमें डाल दें। तो क्या होता है, उसका सिर्फ आकार बदलेगा, रूप बदलेगा, लेकिन वो वस्तु नहीं बदलेगी, ना ही उसकी क्वांटिटी बदलेगी। क्वांटिटी 1 लीटर थी तो 1 लीटर ही लेगी, लेकिन उसका सिर्फ शेप बदल जाता है। ठीक है, तो 1 लीटर उसमें भी था और 1 लीटर दूसरे बर्तन में भी था। तो कहने का मतलब यह है कि आयतन दोनों का समान है। तो घनाभ का आयतन और घन का आयतन क्या होगा, समान होगा। तो पहले निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन, यानी कि आयताकार सिल्ली का आयतन। तो आयताकार सिल्ली, आयताकार सिल्ली का आयतन, आयताकार सिल्ली का आयतन यानी घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितनी दी गई थी, 10, चौड़ाई कितनी दी गई, 4, और ऊंचाई कितनी है, 1.6। ठीक है, तो क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, यहां से नीचे कितना हो जाएगा, 10, और 10 से 10 ये कट जाएगा। अब ये ऊपर था 16, 16 को 4 से करें कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि आयतन निकालना है, आयतन हमेशा क्यूब में लिखा जाता है। ठीक है, अब आयताकार सिल्ली का आयतन आ गया। अब निकालना है हमको इसका घन सिल्ली, घनाकार सिल्ली का आयतन। तो पहले लिख देंगे कि आयताकार सिल्ली का आयतन बराबर घनाकार सिल्ली का आयतन। आयतन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो यहां पर क्या है, 64 है, 64 लिख देंगे। और घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मान लो ये ए है, सभी भुजाएं क्या होंगी, ए हो जाएंगी। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि ए क्यूब। ठीक है, यहां से क्यूब हटेगा तो इसका क्यूब रूट जाएगा, 64 ए। अब 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है, तो ए बराबर 4। तो जो नई भुजा आ गई वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दी गई हैं। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दी गई हैं। अब समलंब चतुर्भुज बनता कैसे वो देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज बनता है, ए बी सी डी। यहां पर जो होती है ए बी पैरेलल होती है किसके, ए बी पैरेलल होती है, समांतर होती है किसके, सी डी की। ठीक है, तो समांतर भुजाएं दी गई हैं 15 मीटर और 8 मीटर, ये दो दी गई है। ठीक है, फिर कहा है कि इनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है। तो लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी लंबवत दूरी। ये कितनी है, 12 मीटर। ये कितनी है, 12 मीटर। ठीक है, अब बताना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, कभी कभी सिर्फ यही पूछ लेता है। तो इस प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और उसका यूज करना भी। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन सी, 15 और 8। तो 15 + 8 गुणे ऊंचाई।
जो ऊंचाई होती है वो लंबवत होती है, क्या हो जाएगी 12। तो जोड़ देते हैं 15 8 23, 1/2 गुणे 15 8 23 गुणे 12। अब देखो स्क्वायर लेंगे 2 से 12, 2 से 12 बचा क्या 23 गुणे 6, तो 6 18 हासिल है 1, 6 12 है 13, 138 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर 138 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये था हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। इस तरह से मैं डेली आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जहां तक कोशिश करें कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि और आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, किस चैप्टर में आपको परेशानी हो रही, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं हल हो पा रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। मैं उस टाइप के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।